जय हिंद दोस्तों मैं रोहित यादव स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका प्रयोग यानी जिसका एक किसी वाक्य या किसी पूरे ग्रामर में इतना अहम हिस्सा है कि जैसे किसी कार या किसी बाइक में उसके इंजन का होता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी कार या किसी बाइक में अगर इंजन ना हो तो वह चल नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार इस टॉपिक के बिना पूरा ग्रामर या पूरा के एक वाक्य कहा जाए तो अधूरा होगा, यानी कभी बन ही नहीं सकता। अधूरा छोड़िए, बन ही नहीं सकता। ठीक है, आइए हम देखते हैं उस टॉपिक के बारे में। हमारे टॉपिक का नाम है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। इससे पहले में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को हमने पढ़ चुका था। आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, यानी क्रिया क्या होता है या हर एक चीज़ के बारे में, हर एक टाइप के बारे में उसके हम डिस्कशन करेंगे। इसका सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या है कि ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। ठीक है, ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया। यानी कोई भी कार्य करना हो, होना हो। अच्छा, आप समझेंगे करना या होना, एग्जाम्पल भी समझेंगे हम। देखते हैं पहले क्या होता है करने या होना। यानी करना और होना से मतलब क्या है? कोई भी काम करना या होना से क्या होता है। ठीक है, आज समझेंगे। करना मतलब क्या होता है? कोई डूइंग फॉर्म, यानी जिसमें हमारा एनर्जी जाता हो, जिसमें हमारा क्या जाता हो? एनर्जी। उसे हम क्या कहेंगे? उस क्रिया को करना कहेंगे। यानी कोई भी काम करेंगे अगर उसमें हमारा एनर्जी जाता है उसे हम क्रिया कहेंगे। होना से मतलब क्या होता है? बीइंग। बीइंग मतलब होना। अब होना जैसे क्या? जैसे बुद्धिमान होना, ये भी क्रिया है। इसमें पता क्या क्या आता है आपको? बीइंग आता है, पूरा बीइंग। बीइंग मतलब बीइंग में क्या क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, बीइंग में जितना हमारा वर्ब है सब क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर। अच्छा, आप समझेंगे ये क्रिया कैसे है। अच्छा, इसमें तो किसी काम का करना मतलब किसी का वो काम किया ही नहीं जा रहा है, तो इसीलिए तो कहा जाता है किसी काम का करना या होना। काम करना या होना, यानी यहाँ पर होना यानी जिसे बताते हैं हम कि जैसे वह है बुद्धिमान है। ठीक है, वह बुद्धिमान है। इसका इंग्लिश में क्या हुआ? ही इज वाइज। अच्छा, यहाँ पर इज आया कि नहीं? देखिए इज आया। होना यानी क्या है? बुद्धिमान है। होना मतलब जो होगा। इज आया, इज हमारा क्या हो गया? होना, यानी बीइंग वाला हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब समझते हैं करना में जिसमें एनर्जी खर्च होता होगा, जैसे किसी काम को बोलना हो गया, टाल्क बोलना हो गया, देखना, सी, ठीक, थिंक सोचना, इसमें हमारा ऊर्जा जाता है। ठीक, इसमें ऊर्जा खर्च होता है, हमारा क्या होगा? करना। और जिसमें हम होते हैं खुद से होना क्या होगा? होना। अच्छा, आप देखेंगे कि हमने समझाया कि किसी कार या किसी बाइक में अगर इंजन ना हो तो हमारा चल नहीं सकता। उसी प्रकार बिना वर्ब का, बिना क्रिया का कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। जैसे एक सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है? सब्जेक्ट होगा उसमें, वर्ब होगा उसमें, उसके बाद क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, फिर भी वाक्य बन सकता है, लेकिन बिना वर्ब का वाक्य नहीं बन सकता। इस चीज़ को हम समझते हैं एकदम बेसिक से। हमने कहा बिना सब्जेक्ट, आप बोलेंगे बिना कर्ता का, यानी कोई भी काम करने वाला ही नहीं हो तो वाक्य कैसे बनेगा? लेकिन जैसे हमने वाक्य बोल दिया दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है क्या? अब सब्जेक्ट बोलेंगे तो सामने वाला हमेशा यू होता है, तुम होता है सामने वाला, जिससे हम बोलेंगे यू होगा। लेकिन हमने लिखा क्या? दरवाजा खोलो। इसमें कहीं भी सब्जेक्ट लिखा? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं। फिर भी यहाँ पर वाक्य कंप्लीट है। देखिए दरवाजा खोलो, इसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है, यानी ओपन द डोर, ओपन द डोर। देखिए ओपन हमारा क्या आ गया? वर्ब आ गया। और द डोर क्या है? ऑब्जेक्ट। अच्छा, आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट भी हटा दो, तब कैसे वाक्य बनेगा? जैसे हमने कहा चुप रहो। अभी इसे समझे, चुप रहो हमने कहा, ना तो इसमें ऑब्जेक्ट ना तो इसमें सब्जेक्ट है, फिर भी वाक्य बना है। अब आप अब खुद से सोच के देखिए कि बिना वर्ब का कोई वाक्य बनता है क्या? बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि वर्ब क्या है? ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, क्योंकि बिना वर्ब का कोई वाक्य हमारा नहीं बनता है। कि वर्ब का अहम हिस्सा एक सेंटेंस है, एक ग्रामर में उतना ही है जितना कि एक कार में उसके इंजन का होता है। इस चीज़ को हमेशा समझ के रखिएगा।
फिर आइए हम देखते हैं कि वर्ब, आखिर जो वर्ब हमारा है होता कितने प्रकार का, कैसे होता है, इसको समझेंगे हम। ठीक है, देखिए वर्ब हमारा टोटली दो प्रकार का होता है, एक ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव। ठीक है, वर्ब हमारा कितने प्रकार का, ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब होता क्या होता है, सकर्मक। क्या होता है, सकर्मक। और इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक। अब दोनों को अच्छे समझते हैं। सकर्म मतलब जिसमें कर्म जुड़ा हो, यानी ऐसा वाक्य जिसमें कर्म जुड़ा हो, ऐसा वर्ब जिसके साथ कर्म आता हो, जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता हो। जैसे हमने कहा ओपन द डोर, इसमें देखिए ओपन हमारा वर्ब है, इसके साथ में ऑब्जेक्ट हमारा द डोर आया है, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मान जिसके साथ कर्म जुड़ा हो, देखिए इसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है। अब हमने बोला इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक। जैसे हमने कहा, जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यू सीट, तुम बैठे हो, तुम बैठो। यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं आया, इसको क्या बोलेंगे, अकर्मक। सब्जेक्ट बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया डायरेक्ट, इसके बाद कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रांजिटिव। फिर से देखते हैं वर्ब दो प्रकार, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब सकर्म जिसके साथ कर्म जुड़ता हो, कर्म यानी देखिए यहाँ पर इसे ओपन द डोर, द डोर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके साथ में आया, इसको बोलेंगे सकर्मक। और जिसके साथ कर्म नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता, उसे हम क्या कहेंगे, अकर्मक। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बाद में बात करते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। अच्छा, वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ लगता हो कि हमने सीखा कुछ, तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।